संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। सुरेंद्र सिंह शेरा के बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो समर्थक हैं वो भी अचानक लापता हो गए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। सुरेंद्र सिंह शेरा का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबरें यह भी हैं कि सुरेंद्र सिंह शेरा को अब गुड़गांव से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में चल रहे हाउस ट्रेडिंग के सियासी ड्रामे के बीच कमलनाथ सरकार के मंत्री सुखदेव पांसे ने नया दावा किया है। उनका कहना है कि हमारे सभी विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सीएम कमलनाथ जी बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। बीजेपी सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल सरकार खोल रही है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। यह सब प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो सुखदेव पांसे दावा कुछ और ही कर रहे हैं। सुखदेव पांसे का दावा इसके उलट है। वो कह रहे हैं कि करीब 12 विधायक बीजेपी के हमारे संपर्क में हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बोलते कम हैं लेकिन करते ज्यादा हैं। अब देखिए आप, एक तरफ ये आरोप भी कांग्रेस के कि कांग्रेस के विधायकों को किडनैप किया गया, उन्हें प्रलोभन दिया गया। दूसरी तरफ सुखदेव पांसे का यह दावा कि बीजेपी के 12 विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुखदेव पांसे, सुनिए। सरकार के मंत्री सुखदेव पांसे जी मौजूद हैं। सर, आपके विधायक गायब हैं, दिल्ली में बताया जा रहा है। देखिए, कोई गायब नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पद और सत्ता की लोलुप पार्टी बन चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते कम और करते ज्यादा है। 8 है सर। वक्त आने दीजिए, इनकी कलह खुल जाएगी। 8 और 4 की बात छोड़िए, 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। ये नहीं, कमलनाथ जी बहुत गंभीर नेता है, एक लंबा संसदीय अनुभव है और इस देश के कदावर नेता है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए ये सब कर रही है, ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स। इनको मालूम है 15 साल के टेंडरिंग घोटाला, अनेक घोटाले इनके उजागर होने वाले हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स करने पे उतारू है। चाहे रामबाई हो, वो आज भी बोल चुकी है कि कमलनाथ जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता और कमलनाथ जी के नेतृत्व सबको स्वीकार है। कांग्रेस के हर विधायक और के सारे मंत्री और पूरी कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। ये 5 नहीं, कमलनाथ जी के कामों के कारण ये 10 साल चलने वाली सरकार है। बिल्कुल साफ तौर से सुखदेव पांसे का ये दावा है कि जो तमाम जो विधायक मिसिंग बताए जा रहे हैं वो पार्टी के साथ हैं, तमाम नेता उनके संपर्क में हैं। ऐसा आगे कुछ नहीं होने वाला है। साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि करीब 12 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो कि सीधे सरकार और कांग्रेस के संपर्क में है। तो आप देखिए, लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है उसी की सरकार रहती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। हम देखते आ रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, हरियाणा हो, गोवा हो, तमाम प्रदेशों में हम देख चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी। जब से मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें नकारा है और विधानसभा में कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी ने जो युद्ध माफिया उनके खिलाफ छेड़ रखा है उससे ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि माफिया राज बीजेपी के नेताओं द्वारा पनपाया राज था और जब इन पे लगाम कसने की बात आई तो ये डर के मारे इन्होंने हमारे कुछ विधायकों को अगवा किया है। पर हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों पे कि वो टस से मस नहीं होंगे। रात में सबने घटनाक्रम देखा किस तरह से बीएसपी की विधायिका रामबाई को जबरदस्ती वो होटल में रोकने की कोशिश कर रहे थे, सिविल ड्रेस में पुलिस थी। तो ये बीजेपी की सरकार है केंद्र में जो एन केन प्रकार हर एजेंसी का दुरुपयोग करके, चाहे पुलिस हो, ईडी हो, आईटी हो, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग करके दबाव बनाती है। पर अगर इनमें कॉन्फिडेंस होता तो फ्लोर टेस्ट ये कराते। और पहले भी हमने हर बार कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट करा लें, जब चाहे फ्लोर टेस्ट करा लें, हम अपना बहुमत सिद्ध करने को तैयार हैं। पर ये क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों पे इनका विश्वास नहीं है, ये एक फासिस्ट सरकार केंद्र में है जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है, इसलिए ये
अगवा करके कभी विधायकों को लिखा छुपी करके कभी हरियाणा ले जाते तो कभी बैंगलोर ले जाते हैं और खरीद फरोश और दबाव डालकर अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। पर इनको साफ शब्दों में हम समझाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विधायक बिकाऊ नहीं है। पहले भी ऐसे प्रयास कर चुके हैं। कितने विधायकों की ले गई थी, वो कितने कितने मिसिंग है? अभी कुछ इनके पास अभी भी हैं, पर ज्यादा विधायक वापस आ चुके हैं और आपको अभी कुछ देर में जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा शाम तक पूरा खुलासा हो जाएगा इस पूरे मिसिंग है। कभी भी मिसिंग है मैडम। देखिए, हमारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं, चाहे वो इनके साथ बैंगलोर में हो, पर वो हमारे संपर्क में, वो हमारे साथ हैं। ये उन्हें जबरदस्ती रखे हुए हैं। ये जिस तरह से कल रात को हमने देखा कि रामबाई को जिस तरह से जबरदस्ती रोका जा रहा था, पुलिस सिविल ड्रेस में वहाँ थी होटल में। आप बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को तक अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो होटल इज ए पब्लिक प्लेस, वहाँ कोई भी जा सकता है। उसमें आप आया कि वो अपने बच्चे को दिखाने गई हैं, आप कह रही बंधक बने हुए हैं रामबाई। देखिए, होटल में हमने सबने देखा किस तरह से जबरदस्ती उनके साथ की जा रही थी। उनको जाने से, होटल छोड़ने से रोका जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी कितने ही गंदे स्तर तक उतर जाए, कोई भी हथियार अपना ले लोकतंत्र को मारने के लिए, पर हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों पे कि कोई भी टस से मस नहीं होने वाला है। और ये हिम्मत हो, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत हो तो फ्लोर टेस्ट करा ले। वो विधायकों को छुपा के रखने की कोई बात नहीं है। फ्लोर टेस्ट कराए, फ्लोर पे अपना स्ट्रेंथ बताए। साक्ष्य भी है कांग्रेस पार्टी के पास से, उसको बंधक कराना। कौन से नेता थे, इस बात की कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, करीब 8 को ले जाया गया, 4 वापस आ चुके हैं, 4 अभी है उनके साथ, जल्दी वापस आ जाएंगे। अभी थोड़ी शाम से कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, हमारे मुख्यमंत्री जी कॉन्फिडेंट है, सभी विधायक मंत्री उनके साथ है, इसलिए कोई लाने की कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए, वो समय अभी थोड़े समय में पता लगेगा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने साफ 3-4 दिन पहले खुलासा किया था कि नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान इसके पीछे हैं। और तब जब उन्होंने शोभा ओझा को आप सुन रहे थे, वो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी तरह की चिंता नहीं है, अपने विधायकों को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कांग्रेस। हालांकि बीजेपी पर जरूर वो बड़ा हमला कर रहे हैं। लेकिन दूसरी एक और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां दिग्विजय सिंह के साथ मंत्री जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, तरुण भनोट मध्यांचल भवन में बैठक कर रहे हैं। बैठक हो रही है, दिग्विजय सिंह इस बैठक को ले रहे हैं। बंद कमरे में चर्चा जारी है। दिग्विजय सिंह मध्यांचल भवन में मौजूद हैं और मध्यांचल भवन में दिग्विजय सिंह के साथ मंत्री जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह और तरुण भनोट की बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, अहम खबर, और इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद